दोस्तों, ऐसा लगता है कि आखिरकार अमेरिका की अकल ठिकाने पर आ गई है। आपको बता दें कि अमेरिका की फेमस हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन से जब कुछ समय पहले यह पूछा गया था कि क्या वह भारत को F-21 विमान देगा, तो पहले तो उसने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका न सिर्फ भारत को F-21 देने के लिए तैयार है, बल्कि भारत में इसे बनाने के लिए अमेरिका की फेमस कंपनी तैयार हो गई है। लेकिन अब भारत ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिका को अगर थोड़ा और इंतजार करवाया जाए तो वह आगे जाकर भारत को F-35 विमान भी दे सकता है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और अमेरिका क्या कुछ कर रहा है और भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एकदम से लाइन पर आ गया है। दरअसल हुआ यह कि इस वक्त भारत की गद्दी पर जिस तरीके के लोग बैठे हैं और जिस तरीके के अर्थशास्त्री बैठे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि उनका पहली बार पश्चिमी देशों से पाला पड़ा है। खासतौर पर अमेरिका को बता दें कि अमेरिका की बहुत फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी लॉकहीड मार्टिन, हथियारों के राजा की अगर बात करें तो लॉकहीड मार्टिन को माना जाता है। यहां यह कंपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों की टॉप लिस्ट में आती है और इसका ठीक ठाक टर्नओवर भी है। हथियार भी यह बड़े कमाल की बनाती है। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने भारत के लिए एक बात कही थी, वह भी F-21 पर। ऐसे में आपको बता दें कि F-21 जो पाकिस्तान के पास F-16 है, उसका ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। F-21 के लिए किसी ने सवाल कर दिया था लॉकहीड मार्टिन से कि क्या आप भारत को F-21 देंगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार नहीं है। हम ऐसे में जंप नहीं मारते हैं कि अपने खास विमानों को या अपने खास हथियारों को पहले सौदों में ही दे दे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। और भारत ने जब 114 फाइटर जेट्स का टेंडर निकाला, तब इसमें यह देखा जा रहा है कि नेवी वाला जो पार्ट है, उस नेवी वाले पार्ट में F-18 सुपर हॉर्नेट को बेचने के लिए अमेरिका बेताब था। ऐसे में अमेरिका ने अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को भारत में भेजा और भारत में परीक्षण करवाया, लेकिन फिर भी F-18 को बेचने में कामयाबी नहीं मिल सकी। और कहा जाता है कि डील लगभग तय हो चुकी है या फाइनल हो चुकी है राफेल एम के साथ, यानी कि फ्रांस के साथ भारत ने तय कर लिया है कि इसको फाइनल कर लिया जाए। ऐसे में एक डील तो हाथ से चली गई। ऐसे में अमेरिका ने फिर से कोशिश की कि F-21 को ले ले भारत, और इसके लिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत को LCA तेजस और राफेल और सुखोई 30M, इन सब के बीच में तो इन्हें कोई ऐसा विमान चाहिए, और ऐसा विमान कोई और नहीं बल्कि हमारा F-21 हो सकता है। दरअसल इनके कहने का मतलब यह था कि राफेल का टेक ऑफ वेट है 24.5 टन, सुखोई का 34.5 टन और LCA तेजस का 14 टन है, जबकि तेजस MK2 का 17.5 टन का है। वहीं F-21 का 20 टन का है, यानी यह हथियारों के साथ कुल इतना वजन लेकर उड़ सकता है। अब यहां तक कह रही है लॉकहीड मार्टिन कि हम F-21 देंगे और आपके देश में बना भी देंगे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, इसलिए आप F-21 ले लो। वैसे बताया जा रहा है कि भारत में एरो इंडिया 2023 हो रहा है और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन F-16 और F-35 फाइटर जेट को ला रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और इंतजार करवाया जाए अमेरिका को, तो भारत को F-35 देने के लिए अमेरिका तैयार हो जाएगा। वैसे इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को F-35 ले लेना चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, मिसाइल के क्षेत्र में आज भारत किस तरह से बाकी बड़े देशों को टक्कर दे रहा है, यह हम सब जानते हैं। आज भारत के वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर्स ने पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों को बनाकर दुनिया को अपनी ताकत से रूबरू करवाया है। आज भारत के पास निर्भय, सूर्य, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं जो अत्यंत घातक है। आज हम आपको ऐसी दो खबरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप DRDO की सोच को जरूर सलाम करेंगे। दोस्तों, आजकल वेस्टर्न फ्रंट को देखते हुए भारत अपनी वायुसेना के साथ साथ अपनी नेवी को भी मजबूत बना रहा है। भारत का दुश्मन चीन, जो हमेशा समुद्र में भी अमेरिका से भिड़ने की ताकत रखता है,
ऐसे में इंडियन नेवी का ताकतवर होना अनिवार्य है, क्योंकि ज्यादातर देशों पर चीन समुद्री रास्तों से ही दबाव बनाता है और यकीनन चीन समुद्र से बेहद ताकतवर है। लेकिन भारतीय नौसेना भी चीन से कम नहीं और लगातार भारत अपनी नेवी को अत्यंत ताकतवर बना रहा है। दरअसल भारतीय नेवी को चीन के खिलाफ और अधिक मजबूत बनाने के लिए भारत एक बेहद ही घातक हथियार इंडियन नेवी के लिए खरीदने जा रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज के मुताबिक भारतीय नेवी लंबे समय से अपनी सबमरीन के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली हेवीवेट टॉर्पीडोज की मांग कर रही थी, जो कि समुद्र में कम से कम 400 किलोमीटर तक मार कर सके, जो कि भारत के पास MTCR में वीटो है। बताया गया है कि हाल ही में G20 की मीटिंग के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया गए थे, उस दौरान इटालियन हथियार विक्रेता कंपनी पर जो भारत ने 2013 में प्रतिबंध लगाया था, उसे वापस ले लिया था। उस समय अगस्ता घोटाले में इटालियन कंपनी का नाम सामने आया था। तब से भारत ने इससे हथियार लेने पर रोक लगा दी थी। इटली की इस कंपनी का नाम लियोनार्डो सफा है, जिस पर इटली के प्रधानमंत्री के अनुरोध की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। ऐसे में इंडियन नेवी की जो टॉर्पीडोज की डील लटकी भी थी, उसे वापस चालू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इटली में बने ये ब्लैक शार्क टॉर्पीडोज दुनिया के हेवीवेट और पीटोस में शामिल है। इनकी मारक क्षमता बेहद सटीक है, जबकि यह 400 किलोमीटर से ज्यादा तक मार करने में सक्षम है। यह तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करते हैं। दोस्तों, ये ब्लैक शार्क टॉर्पीडोज चीनी जहाजों और सबमरीन्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें लगे वॉरहेड से बड़े एयरक्राफ्ट व कैरियर को भी डुबाया जा सकता है। यही कारण है कि 8 साल बाद भी भारत ने इन टॉर्पीडोज को खरीदने का फैसला किया है। अब दोस्तों, जो दूसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर जो खबर आई है कि इस बार DRDO के वैज्ञानिकों ने इसको अलग ही लेवल पर ले जाने का संकल्प लिया है, या यूं कहे कि भारत का DRDO ब्रह्मोस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन कर रहा है कि चीन में जो बॉर्डर पर हाई फ्रीक्वेंसी रडार की तैनाती कर रखी गई है, वह भी इसके सामने फीके पड़ जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस फायर और ऑर्बिट प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी कि इसे फायर करो और भूल जाओ। चीन अब तक ब्रह्मोस को काउंटर करने वाली कोई भी मिसाइल इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होने के बाद किस रास्ते से आकर दुश्मन के ठिकाने को खत्म कर दे यह किसी को नहीं पता। वहीं इसकी एक और खास बात है कि जब तक टारगेट खत्म नहीं होता तब तक इसकी स्पीड कम नहीं होती। लेकिन अब DRDO ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें एंटी शील्ड लगाने पर काम कर रहा है, और अगर ऐसा हो गया तो यह दुनिया की पहली मिसाइल होगी जो लॉन्च होने के बाद 100% अपने टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होगी और इसमें ज्यादा ताकतवर मिसाइल होगी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र है, जिसका तोड़ अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है, और अब DRDO की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें।